स्थिति, बीच में भी स्थिति बन रही थी कि बीजेपी और पीडीपी के बीच टकराव, कई जगह तालमेल नहीं बन पा रहा था। तो हमारे यहां जैसे 356 है कि कोई संवैधानिक संकट पैदा हो गया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, वैसे ही जो जे.एंड.के का संविधान होता था उसका आर्टिकल 92 अनुच्छेद 92 तत्क्षण उसी क्षण, एक सेकंड का भी विलंब नहीं, तो जैसे ही युद्ध घोषणा पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तत्क्षण लागू हो गया। तो 5 अगस्त को स्थिति क्या है कि राज्यपाल गवर्नर है, राज्यपाल ही सरकार है। तीसरी अधिसूचना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 जिसके द्वारा 367 क्लॉज 4 जोड़ा गया और ताबूत में आखिरी कील अब ठोकी जा रही। जे.एंड.के का विशेष दर्जा खत्म हो गया, आर्टिकल 370 का 90% हिस्सा आपने खत्म किया और एक पैराग्राफ केवल उसमें रखा कि जे.एंड.के पर सब कुछ हमारा लागू होगा। वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एम कुमार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर लेकर आ चुका हूं। और आज का वीडियो, जो वीडियो आपने कल देखा उसी का सीक्वल है, उसी का पार्ट 2 है। टॉपिक जम्मू और कश्मीर समग्र विश्लेषण। पिछले वीडियो में हमने अभी तक यह देखा कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को भारत में विशेष दर्जा या स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। यह विशेष दर्जा यह कहता है कि आर्टिकल 1 भारत के संविधान का जम्मू और कश्मीर पर स्वतः लागू है और आर्टिकल 370 स्वतः लागू है। भारत के संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर तभी लागू होंगे जब भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से अधिसूचना जारी करेगा। परिणाम यह है कि जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति के बिना भारत का संविधान केवल सीमित रूप में ही जम्मू और कश्मीर पर लागू था। फिर हमने देखा कि यह विशेष दर्जा क्यों था और इसी विशेष दर्जे के संदर्भ में आर्टिकल 370 बना। फिर 1950 की अधिसूचना जारी हुई जिसके द्वारा 3 विषय लागू किए गए जो विलय पत्र में थे। फिर 1954 की अधिसूचना जारी हुई जिसके द्वारा बहुत सारे विषय जम्मू और कश्मीर के लिए लागू हुए भारत के संविधान के, लेकिन 35A के तहत कश्मीरियत को बचाने का भी उन्हें अवसर दिया गया। और इसी व्यवस्था के तहत भारत और जम्मू कश्मीर के संबंध उसके बाद कई दशकों तक चलते रहे। आज के वीडियो में अब हम यह जानेंगे कि वर्तमान सरकार ने, मतलब जो पिछली सरकार थी वही वर्तमान भी है, तो मोदी सरकार ने किस प्रकार जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके संबंध में क्या है। और जब आज के व्याख्यान में हम ये देखेंगे कि विशेष दर्जा कैसे खत्म हुआ, तो शायद आपको ऐसा एहसास होगा जिन्होंने शतरंज खेली होगी कि शतरंज का कोई खेल था। जब शतरंज खेली जाती है तो जब हम एक चाल चलते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम और प्रतिपक्षी क्या चाल चल सकता है, फिर उसकी काट क्या होगी, सब सोचते हैं। तो शायद वैसे ही डिजाइन किया गया और इसीलिए न्यायालय में यह मान्य भी हुआ। आओ अब जानते हैं कि कैसे 2019 में 5 अगस्त और 6 अगस्त ये 2 ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया। तो उस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। 2019 के उस घटनाक्रम तक पहुंचने से पहले कुछ फैक्ट्स को जानना पड़ेगा जो यहां लिखा है। 2015 से हम कह सकते हैं इसकी नींव पड़ी। तो जो 2019 में हुआ उसकी नींव पड़ी 2015 में। कैसे? 2015 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 3 प्रमुख गुट बनकर उभरे। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला का दल है, दूसरा पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो महबूबा मुफ्ती का दल है, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी। तो 3 गुट बनकर उभरे। किसी को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार बनेगी। चूंकि जो 2 क्षेत्रीय दल थे, कौन कौन से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जे.एंड.के, अब्दुल्ला और महबूबा वाले, उनकी आपस में बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता थी। तो पीडीपी
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी नेता थी महबूबा मुफ्ती, और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर गठबंधन सरकार 2015 में बनाई। कहां? जे-एंड-के में। तो भाजपा इस राज्य सरकार की पार्टनर है। चीफ मिनिस्टर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को बनाया गया। सरकार चल रही थी। 19 जून 2018, अब देखो 3 साल तक लगभग यह सरकार चली, लेकिन 19 जून 2018 को स्थिति, बीच में भी स्थिति बन रही थी कि बीजेपी और पीडीपी के बीच टकराव, कई जगह तालमेल नहीं बन पा रहा था, और अंत में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। परिणाम यह हुआ कि सरकार गिर गई और महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर थी पीडीपी वाली, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब देखो 19 जून को स्थिति क्या बनी कि जम्मू कश्मीर में सरकार गिर गई और अब चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। अगर हम भारत के संविधान के संदर्भ में इस परिस्थिति की परिकल्पना करें तो आमतौर पर भारत के संविधान में इस तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे या किसी कारण से सरकार गिर जाए, तो यदि कोई अन्य गठबंधन है जिसे बहुमत प्राप्त है, तो उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, और यदि अन्य गठबंधन कोई ऐसा नहीं है जिसको बहुमत प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके तात्कालिक तौर पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और फिर जब सरकार बनेगी तब बनेगी। अब जे-एंड-के की बात करें तो जे-एंड-के में तीनों गुटों के बीच कोई सामंजस्य बन नहीं रहा था। तो यहां हमारे संविधान का आर्टिकल 356 जे-एंड-के पर लागू, हमारे संविधान का 356 जे-एंड-के पर स्वतः लागू नहीं होता है। व्यवस्था यह है कि जब भी जे-एंड-के में ऐसी परिस्थिति आएगी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो जे-एंड-के, जम्मू और कश्मीर के संविधान का आर्टिकल 92 इसका समाधान देता है। तो हमारे यहां जैसे 356 है कि कोई संवैधानिक संकट पैदा हो गया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, वैसे ही जो जे-एंड-के का संविधान होता था उसका आर्टिकल 92 अनुच्छेद 92 यह कहता है कि यदि राज्य में कोई संवैधानिक संकट पैदा हो जाए या सरकार गिर जाए, कोई क्राइसिस पैदा हो, तो ऐसी स्थिति में वहां राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। और यह राज्यपाल शासन या गवर्नर रूल का प्रावधान केवल जे-एंड-के के संदर्भ में था। बाकी राज्यों में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। वहां पर क्या लगता था? राज्यपाल शासन, आर्टिकल 92। राज्यपाल शासन की अधिकतम अवधि 6 माह होगी, 6 मंथ्स। अगर 6 माह के बीच संवैधानिक गतिरोध दूर हो जाए, 2 दल एग्री कर लें, तो फिर राज्यपाल शासन हटा के और नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी जाएगी, सरकार चल निकलेगी। लेकिन यदि 6 माह तक राज्यपाल शासन लागू रहे और कोई भी समाधान न निकले समस्या का, फिर क्या होगा? क्योंकि राज्यपाल शासन अधिकतम कितने समय के लिए? 6 माह। तो फिर जे-एंड-के का संविधान यह कहता है कि तब भारत के संविधान का आर्टिकल 356 या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो पहले जे-एंड-के में राज्यपाल शासन लागू होगा 6 माह के लिए। अगर नहीं हो पाया कुछ, तो 6 माह खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लग जाएगा। तो अब पुराने घटनाक्रम पे आओ कि 19 जून 2018 को मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया और अन्य दलों के बीच सहमति बन नहीं पा रही है, तो मजबूरी में 20 जून 2018 को जे-एंड-के के आर्टिकल 92 के तहत गवर्नर रूल लगा दिया गया, राज्यपाल शासन। राज्यपाल शासन का मतलब है कि जैसे राष्ट्रपति शासन में सारी पावर सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति, व्यवहार में राज्यपाल ग्रहण करता है, तो वहां पर भी राज्यपाल के पास पावर आ जाती है। मुख्यमंत्री नहीं है, अब सारी पावर राज्यपाल के पास है, तो पावर आ गई राज्यपाल के पास। 21 नवंबर 2018, मतलब 3-4 महीनों के बाद, उस समय जो वहां के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक ने जम्मू और कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी। उस समय यह बहुत विवाद का विषय बना था, अखबारों में, प्रेस में, मीडिया में। अगर थोड़ा समय याद दिलाऊं, किस आधार पर भंग कर दी, तो उन्होंने उस समय यह चर्चा आने लगी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जे-एंड-के वाले 2 दल हैं, उनके बीच बातचीत शुरू हो गई है, अब दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। ऐसी चर्चा प्रेस मीडिया में आने लगी।
तो यहां सत्यपाल मलिक ने यह आधार बनाया कि खरीद फरोख्त चल रही है, पैसे का लेन देन चल रहा है, एक अनैतिक सरकार बन रही है और इसीलिए हम विधानसभा को ही भंग करते हैं, फिर से चुनाव होंगे, फिर से जो स्थिति होगी। तो 21 नवंबर 2018 को गवर्नर ने जम्मू और कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी। तो अब देखो क्या हुआ, 15 में चुनाव हुए और 21 नवंबर 2018 3 साल के बाद विधानसभा भंग हो गई। और विधानसभा भंग हो गई तो अभी J&K में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल शासन में मुख्यमंत्री बर्खास्त हो चुकी है। तो जम्मू और कश्मीर में सारी पावर किसके पास है? गवर्नर, राज्यपाल। इसी तरह गुजरते गुजरते 6 माह निकल गए और याद करिए कि राज्यपाल शासन की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह। तो 20 जून को राज्यपाल शासन लागू हुआ था। यह घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जून को राज्यपाल शासन लागू हुआ था, तो 19 दिसंबर को 6 माह पूरा हो गया। कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है, विधानसभा भंग हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में 6 माह पूरा होने पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो 19 दिसंबर 2018 को जम्मू और कश्मीर में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग गया। अब राष्ट्रपति शासन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो सारी पावर गवर्नर के पास होती है। 6 माह के लिए एक बार बढ़ाया जाता है, फिर 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। तो इसको 19 दिसंबर को लागू हुआ। बाद में जब 6 माह पूरे हो गए तो 3 जुलाई को फिर इसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया, 3 जुलाई 2019। इसका मतलब इस घटनाक्रम को अब अगर याद ना रहे तो थोड़ी देर के लिए आप साइड हटाएं। यह मैंने केवल फैक्ट के लिए बताया था ताकि जब आप एग्जाम में लिखें तो यह याद रहे। बट अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब आ जाओ कि 3 जुलाई 2019 को, इस फैक्ट पे आ जाए कि 3 जुलाई 2019 को J&K में राष्ट्रपति शासन लागू था और इसे 6 माह के लिए बढ़ाया गया। इसका मतलब 3 जुलाई 2019 को स्थिति यह है। अब शतरंज का खेल अब शुरू होता है। 3 जुलाई 2019 को स्थिति यह है। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। 3 जुलाई 2019 को J&K में राष्ट्रपति शासन लागू है, मंत्रिपरिषद भंग है, पावर सारी गवर्नर सत्यपाल मलिक के पास है और 6 माह के लिए बढ़ाया गया। 3 जुलाई से अगले 6 माह के लिए J&K एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन के अधीन है और राज्यपाल सारा काम कर रहे हैं। अब समय गुजरा और अब आता है 5 अगस्त। असली खेल अब यहां से शुरू होता है। 5 अगस्त 2019। थोड़ा सा समझो इस चीज को कि 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली J&K का स्टेटस क्या है? J&K का स्टेटस यह है कि J&K में राष्ट्रपति शासन लागू है। यह पहली बात है कि राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है। राष्ट्रपति शासन के अधीन होने के संदर्भ में मंत्रिपरिषद भंग है, मंत्रिपरिषद भंग है और इसके अलावा विधानसभा भी भंग हो चुकी है, पहले सत्यपाल मलिक कर चुके हैं। तो राज्य में मंत्रिपरिषद नहीं है और राज्य में विधानसभा भी नहीं है और सारा शासन किसके हाथ में है? राज्यपाल, गवर्नर। तो यह स्थिति है 5 अगस्त। तो अब अगर कानून की भाषा में बात करें, वकीलों की तरह बात करें, तो 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की सरकार, जम्मू और कश्मीर की सरकार का मतलब क्या है? 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की सरकार का मतलब है जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल। क्यों जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल? क्योंकि मंत्रिपरिषद भंग है। तो जब मंत्रिपरिषद है ही नहीं जैसे अन्य राज्यों में होता है तो 356 के समय राज्यपाल ही राज्य की सरकार है। तो यह याद रखना कि 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की सरकार का मतलब जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल। अब आते हैं कि 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की विधानसभा भी भंग है। तो विधानसभा भंग है तो राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? आर्टिकल 356 कहता है कि जब राज्य की विधानसभा भंग हो जाएगी राष्ट्रपति शासन के दौरान तो विधानसभा की शक्तियां संसद में निहित होंगी। इसका मतलब कि 5 अगस्त को स्थिति यह है
कि राज्यपाल बराबर सरकार और भारत की संसद बराबर जम्मू कश्मीर की विधानसभा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 356 से ये दोनों चीजें डिराइव होंगी। 356 के तहत आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, जब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो मंत्रिपरिषद भंग हो गई, तो राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय लेंगे। तो 5 अगस्त को राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसका मतलब कि राज्यपाल ही जम्मू और कश्मीर की सरकार है। और 5 अगस्त को दूसरी बात क्या है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है, और चूंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है 5 अगस्त को, इसीलिए जम्मू कश्मीर के लिए विधि निर्माण की शक्तियां पार्लियामेंट में है, तो संसद बराबर विधानसभा। ये इक्वेशन याद रखना। क्या इक्वेशन? फिर से, राज्यपाल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की सरकार का मतलब है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की विधानसभा का मतलब है भारत की संसद। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन है, मंत्रिपरिषद भी भंग है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी भंग है, और इसलिए मंत्रिपरिषद की शक्तियां राज्यपाल में निहित है और विधानसभा की शक्तियां संसद में निहित है। तो जहां जहां सरकार शब्द है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, उसका मतलब इस दिन राज्यपाल है 5 अगस्त को 2019, और जहां जहां विधानसभा शब्द है जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में 5 अगस्त को, उसका मतलब भारत की संसद है। तो अब यह स्टेटस कहां पे है? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की। अब याद करो, अभी तक 2 अधिसूचनाएं जारी हुई थी, एक 1950 में और दूसरा 1954 में। अगर कल के लेक्चर को आपने ठीक से समझा है तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि जम्मू और कश्मीर पर भारत के संविधान के प्रावधान लागू होंगे राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा, लेकिन शर्त यह है कि जम्मू और कश्मीर की सरकार उसको एक्सेप्ट करे, सहमति दे। 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की सरकार का मतलब राज्यपाल, राज्यपाल हमारा आदमी, मतलब भारत का आदमी, भारत सरकार का व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में 5 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने फिर एक अधिसूचना जारी की। तो यह J&K के संदर्भ में 3rd अधिसूचना। पहली अधिसूचना 1950, दूसरी अधिसूचना 1954 और तीसरी अधिसूचना 5 अगस्त 2019। और यह जो 5 अगस्त 2019 की अधिसूचना है, इसी को शॉर्ट में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत सारे विषयों पर अधिसूचना जारी करते हैं, तो यह टेक्निकली है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर CO 272। तो अब राष्ट्रपति ने 5 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में राष्ट्रपति ने सबसे पहले यह घोषणा की कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान J&K पर लागू होंगे। सभी, यह लाइन लिख दिया, भारत की संविधान के सभी प्रावधान J&K पे लागू होंगे। अब यह एक्सेप्टेबल हो सकता है यदि जम्मू कश्मीर की सरकार सहमति दे दे, और जम्मू कश्मीर की सरकार का मतलब क्या है? राज्यपाल, गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की, तो वो भी भारत सरकार का आदमी है। तो यहां पर गवर्नर ने तुरंत इसको सहमति दे दी। गवर्नर ने सहमति दे दी, कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने सहमति दे दी। परिणाम यह हुआ कि सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि भारत का संविधान पूर्णतः J&K पर लागू हो गया। वे सारे प्रावधान लागू हो जाएंगे जो राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा करेगा, और जिसको J&K की सरकार सहमति देगी। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की 272 नंबर की, राज्यपाल ने सहमति, राज्यपाल बराबर सरकार, क्योंकि राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है। तो पहली बात ये। दूसरी बात कि कहा कि यह तत्क्षण प्रभाव से लागू होगा। तत्क्षण का मतलब जारी होते ही लागू होगा, तत्क्षण, उसी क्षण, 1 सेकंड का भी विलंब नहीं। तो जैसे ही उद्घोषणा पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, तत्क्षण लागू हो गया, उसी क्षण J&K पर हमारा संविधान लागू हो गया। और तीसरी बात कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल 367 क्लॉज 4 जोड़ा गया। आप देखो, ये फिर एक बहुत ही पेचीदा समझने वाला मसला है। अब सारी शतरंज इसके इर्द गिर्द घूमेगी, इसलिए इसको ठीक से समझो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 के द्वारा आप 3 चीजें करते हैं। पहले आप कहते हैं तत्क्षण लागू होगा, तुरंत लागू होगा, तो 5 अगस्त को ही लागू हो गया। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि हमारे संविधान के सारे प्रावधान लागू होंगे, और तीसरा कि आप आर्टिकल 367 क्लॉज 4 भारत के संविधान में जोड़ रहे हैं। अब देखो, एक नया क्लॉज फिर आपने जोड़ा भारत के संविधान में, अमेंडमेंट नहीं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति की अधिसूचना।
तो फिर यह सवाल आएगा कि बिना संविधान संशोधन के भारत के संविधान में कोई आर्टिकल या क्लॉज कैसे जोड़ा जा सकता है? तो वैसे ही जैसे 35 ए जोड़ा था। अब याद करो 35 ए कैसे जोड़ा गया था? आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। याद करिए कि जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान में कुछ बदलाव कर सकता है, और यह जो बदलाव होगा यह जे.एंड.के पर लागू हो जाएगा यदि जे.एंड.के की सरकार सहमति दे। तो 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का प्रयोग करते हुए एक आर्टिकल 367 क्लॉज 4 जोड़ दिया गया। वैसे ही, बस यही समझना, वैसे ही जोड़ा जैसे 35 ए आपने जोड़ा था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, क्योंकि इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आएगा जिसको हम कहते हैं ताबूत में आखिरी कील ठोकना। तो आखिरी कील अभी अगले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आएगा, बट ये काफी हद तक ताबूत बंद हो चुका है, उसको दफनाया जा चुका है काफी हद तक, इसको विशेष दर्जे को इसके द्वारा। तो आप क्या करते हैं कि संविधान लागू हुआ, हमारा तुरंत लागू हुआ ये पूरा का पूरा, और आर्टिकल 367 क्लॉज 4 आपने जोड़ा। अब आओ कि भाई 367 क्लॉज 4 क्या है? तो इसमें 3 बातें की गई, सब कुछ आपके पीपीटी में लिखा, बट इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर जरूरी है समझने के लिए वो ये कि 367 क्लॉज 4 व्याख्याओं का आर्टिकल है। इसके द्वारा भारत के संविधान में कई चीजों की व्याख्या दी जाती है। तो अब एक नई व्याख्या दी गई किसकी? संविधान की। और 367 क्लॉज 4 में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का अर्थ होगा जम्मू और कश्मीर की विधानसभा। अभी इसके पेचीदा मामले को समझते हैं। 367 क्लॉज 4 क्या कहता है कि भारत के संविधान में, क्योंकि आर्टिकल 370 में एक वर्ड आया है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, वो जानेंगे कहां आया और कैसे, बट 370 में एक शब्द है जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा। और 367 क्लॉज 4 क्या कहता है कि भारत के संविधान में जहां भी जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा शब्द है उसका अर्थ होगा जम्मू और कश्मीर की विधानसभा। तो मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो अब 367 क्लॉज 4 के अनुसार जे.एंड.के की संविधान सभा बराबर जे.एंड.के की विधानसभा, संविधान सभा बराबर विधानसभा। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों किया? थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाओ कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह विशेष दर्जा कैसे खत्म होगा, या आर्टिकल 370 कैसे खत्म होगा, इसको लेकर के भी 370 में ही प्रावधान है। तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे राम रावण के युद्ध की कहानी आपने सुनी होगी कि रावण की मृत्यु का राज उसके अपने शरीर में ही था। रावण के 10 सिर थे, 10 आनंद। भगवान राम एक सिर काटते थे फिर सिर उगाता था। विभीषण से पूछा कि भाई ऐसे में तो इसकी मृत्यु हो ही नहीं पाएगी, सिर काटता हूं फिर सिर उग जाता है। और विभीषण ने कहा कि भगवान जी, राम जी, इसका सर काटने से नहीं होगा, इसके नाभि में एक अमृत कलश है, नाभि में, पेट में अमृत कलश है, उसके कारण सिर उगता है। पहले आप नाभि पर तीर चलाओ, अमृत कलश फोड़ दो, और अमृत कलश फूट जाएगा तो सिर कटेगा और कटा रह जाएगा। इसका मतलब रावण की मृत्यु का राज रावण के अपने शरीर में था। तो ऐसे ही आर्टिकल 370 कैसे खत्म होगा, इसका राज भी आर्टिकल 370 में। अब वो कहां पे है? तो वो है आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में। तो 370 के क्लॉज 3 में यह बात बताई गई है कि यदि कभी जे.एंड.के का विशेष दर्जा खत्म करना हो तो उसका तरीका क्या होगा। वहां यह लिखा हुआ है कि जे.एंड.के के विशेष दर्जे को, मतलब पूरे के पूरे आर्टिकल 370 को यदि खत्म करना हो तो तरीका यह होगा कि इसके लिए भी भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा। ध्यान से समझिए कि 370 के तहत विशेष दर्जे को खत्म करना है या आर्टिकल 370 को ही खत्म करना है, तो 368 तो उसमें लागू है नहीं, तो संशोधन के द्वारा खत्म नहीं करेंगे। फिर कैसे खत्म करोगे 370 को? राष्ट्रपति की अधिसूचना से। अधिसूचना से उसमें कोई भी बदलाव होगा। राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा कि हम 370 का ये हिस्सा नष्ट करते हैं, लेकिन वह अधिसूचना भारत का राष्ट्रपति केवल जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, याद रखना विधानसभा नहीं, संविधान सभा, जो 1951 में बनी थी,
जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही जारी करेगा। इसका मतलब कि 370 यदि खत्म होता है, अमेंड होता है, उसमें कोई बदलाव होता है, तो वह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से नहीं होगा, क्योंकि 368 उस पर लागू नहीं है, जेएंडके पर। तो फिर कैसे होगा बदलाव? भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा, हम 370 में XYZ बदलाव करते हैं। लेकिन वह अधिसूचना कब मान्य होगी? जब जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको सहमति दे दे। तो अब यही एक डिबेट पैदा हुआ कि संविधान सभा बनी, उसने संविधान बनाया और जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा भंग हो गई, जैसे हर संविधान सभा भंग हो जाती है। तो जब संविधान सभा भंग हो गई तो अब उस संविधान सभा का अस्तित्व नहीं है, और जब संविधान सभा का अस्तित्व नहीं है तो संविधान सभा सिफारिश भी नहीं कर पाएगी, और जब सिफारिश नहीं कर पाएगी तो राष्ट्रपति अधिसूचना भी जारी नहीं कर पाएगा, और जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा तो आर्टिकल 370 कभी खत्म या मॉडिफाई नहीं होगा। और यहीं से इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में, भारतीय न्यायशास्त्र में एक मत यह विकसित हुआ, जो आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस में भी लाया गया, कि 370 इज परमानेंट और अनुच्छेद 370 कभी खत्म नहीं होगा, यह स्थायी है, परमानेंट है, शाश्वत है। क्यों शाश्वत है, क्यों परमानेंट है? क्योंकि आप इसको खत्म तभी करेंगे जब संविधान सभा की सिफारिश होगी, तब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा, और संविधान सभा खत्म हो चुकी है। तो जब संविधान सभा खत्म हो चुकी है तो सिफारिश मिलेगी नहीं, सिफारिश मिलेगी नहीं तो आर्टिकल 370 खत्म नहीं होगा, यह शाश्वत है, स्थायी है। लेकिन अब आ जाओ हाल के, तो यह हमने समझ लिया कि कैसे विशेष दर्जा या 370 खत्म होगा, मॉडिफाई होगा। अब आ जाइए आप पीछे के घटनाक्रम पे, कि 5 अगस्त को राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 जारी करते हैं, और यह तत्क्षण प्रभाव से लागू होता है, उसी वक्त लागू होता है, और इसके द्वारा आप 367 का खंड 4 जोड़ते हैं। तो 5 अगस्त को तत्क्षण प्रभाव से भारत के संविधान में आ गया 367 क्लॉज 4। अब 5 अगस्त को 367 क्लॉज 4 क्या कहता है? कि संविधान सभा बराबर जम्मू और कश्मीर की विधानसभा। शतरंज चल रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या करने वाले हैं। 5 अगस्त को स्थिति यह बनती है तत्क्षण प्रभाव से कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बराबर जम्मू कश्मीर की विधानसभा। अब अगर यह सही है तो 370 क्लॉज 3 की रीडिंग बदल गई। 370 क्लॉज 3 की रीडिंग यह कहती है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान सभा की सिफारिश पर विशेष दर्जे को समाप्त कर सकता है, और 367 क्लॉज 4 कहता है कि संविधान सभा बराबर विधानसभा। तो दो कथनों को मिला दो, तो अब निष्कर्ष क्या निकला? कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सहमति पर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा खत्म कर सकता है। तो 5 अगस्त को तत्क्षण प्रभाव से स्थिति यह बनी कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सिफारिश पर आर्टिकल 370 को मॉडिफाई कर सकता है या रद्द कर सकता है। अब आओ कि 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की विधानसभा का क्या स्टेटस है। तो हमने विस्तार से पढ़ा कि 5 अगस्त को स्थिति यह है, यहां देखो कि 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है, मंत्रिपरिषद और विधानसभा दोनों भंग है। तो 5 अगस्त को स्थिति क्या है कि राज्यपाल गवर्नर है, राज्यपाल ही सरकार है, तो गवर्नर बराबर गवर्नमेंट। और यहां देखो कि 5 अगस्त को स्थिति यह है कि संसद बराबर विधानसभा। शतरंज चल रही है, जो कॉन्शियस होंगे उनको समझ में आएगा। 5 अगस्त को संसद बराबर विधानसभा, तो विधानसभा की शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। और इसलिए निहित है क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू है तो विधानसभा भंग है। तो 5 अगस्त को विधानसभा बराबर संसद, और 5 अगस्त को ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 जारी हुआ। तो 5 अगस्त को विधानसभा बराबर संसद, और 5 अगस्त को ही संविधान सभा बराबर विधानसभा। तो अब दो इक्वेशन पे आओ कि संविधान सभा, J&K के संदर्भ में बात हो रही है, बराबर विधानसभा 5 अगस्त को, और 5 अगस्त को ही विधानसभा बराबर संसद।
तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 अगस्त को संविधान सभा बराबर संसद, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बराबर भारत की संसद। क्यों? क्योंकि 367 क्लॉज 4 कहता है कि संविधान सभा बराबर विधानसभा और विधानसभा बराबर संसद। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अर्थ हो गया भारत की संसद। किस डेट को? 5 अगस्त को। अब आ जाओ, यदि यह चीज सही है तो 370 क्लॉज 3 की रीडिंग क्या होगी? 370 क्लॉज 3 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर सकता है, 370 को मॉडिफाई कर सकता है। किसकी सहमति से? संविधान सभा। संविधान सभा बराबर विधानसभा बराबर संसद। तो इसका मतलब 370 क्लॉज 3 की रीडिंग अब यह निकली कि संसद की सहमति से भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी कर सकता है और J&K के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर सकता है। 370 को चाहे तो रद्द कर दे और चाहे तो मॉडिफाई कर दे। भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। क्यों? क्योंकि संविधान सभा को अनुमोदन करना था, संविधान सभा है नहीं, तो 367 क्लॉज 4 के द्वारा आपने किया संविधान सभा बराबर विधानसभा। तो विधानसभा का अनुमोदन करना है, विधानसभा भी नहीं है, तो विधानसभा की पावर किसमें है? पार्लियामेंट। तो विधानसभा बराबर संसद। तो अब भारत की संसद को अनुमोदन करना था। तो अब देखो, ये सब घटनाएं सब 5 अगस्त को ही हो रही है, सब 5 अगस्त को हो रहा है। कितनी तेजी में हो रहा होगा। अब 5 अगस्त को 2019 को राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि भारत के संसद का मतलब क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जा खत्म करो। संविधान सभा की सिफारिश पर यह होना था। संविधान सभा की शक्तियां विधानसभा में है, विधानसभा की शक्तियां संसद में है, तो संसद की सिफारिश पर होना है। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कर दो भाई। ये 5 अगस्त को राज्यसभा ने कर दिया। 6 अगस्त अगले दिन को लोकसभा ने यही प्रस्ताव पारित कर दिया। तो अब टेक्निकली बात करें तो 6 अगस्त को स्थिति क्या बनती है कि भारत की संसद ने राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जा खत्म करो। किसने अनुरोध किया? संसद। टेक्निकली कानूनी भाषा में इसका मतलब हुआ कि J&K की विधानसभा ने अनुरोध किया। क्यों विधानसभा ने अनुरोध किया? क्योंकि 356 लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन में विधानसभा की शक्तियां संसद में नहीं थी। अब विधानसभा ने अनुरोध किया, इसका मतलब है संविधान सभा ने किया। क्यों? क्योंकि 367 क्लॉज 4 के तहत संविधान सभा बराबर विधानसभा। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि संसद ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया, इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जा खत्म करो, उसको मॉडिफाई करो, अमेंड करो, सारी पावर दे दी। तो अब राष्ट्रपति अधिसूचना निकालने के लिए अधिकृत है। और तब देखो, इसी के आधार पर 6 अगस्त को ही लोकसभा ने पारित किया, और 6 अगस्त को ही भारत के राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 273 जारी किया। तो अब देखो, पहली अधिसूचना 1950, दूसरी अधिसूचना 1954, तीसरी अधिसूचना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, जिसके द्वारा 367 क्लॉज 4 जोड़ा गया, और ताबूत में आखिरी कील अब ठोकी जा रही, आखिरी हथौड़े से चोट अब हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273, जो टेक्निकली J&K के संविधान सभा अर्थात भारत की संसद की सिफारिश पे हो रही है। और इसमें राष्ट्रपति ने कहा कि 370 आर्टिकल को पूरी तरह मॉडिफाई कर दिया, उसके ज्यादातर प्रावधान निरस्त कर दिए, और 370 में अब केवल एक पैराग्राफ है। पहले बहुत लंबा आर्टिकल था, 2 पेज का आर्टिकल था, 2.5 पेज का, अब केवल एक पैराग्राफ। क्या है कि भारत के संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हों, संसद के सारे कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ के किसी भी अन्य राज्य की भांति होगा। तो 370 है अभी भी संविधान में, बट उसका नेचर पूरी तरह बदल गया। पहले उसमें बड़ी बड़ी बातें थी, ये लागू होगा वो नहीं, अब केवल एक पैराग्राफ है कि सब कुछ लागू होगा, और जैसे भारतीय संघ के अन्य राज्य हैं वैसे ही J&K। तो इस तरह देखते हैं 6 अगस्त 2019
19 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 के द्वारा आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया, संशोधित कर दिया, और इस प्रकार संशोधित किया गया कि जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। तो यहां तक हमने देखा कि J&K का विशेष दर्जा कैसे समाप्त हो गया। आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या हुआ वो जानेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग इसको पढ़ डालें, सारे घटनाक्रम को पीपीटी में। और जैसा मैंने आपको बताया है कि पीपीटी कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर सारे पीपीटी आपको मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वाला भी जो पढ़ने वाले, और टेलीग्राम का लिंक ही है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से पीपीटी ले लेना। अब जो अभी समझाया उस घटनाक्रम को देखो। 20 जून 2018 को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन गवर्नर रूल की घोषणा की। उसके पीछे का घटनाक्रम नहीं लिखा है, बट वही है कि कैसे सरकारें गिरी। तो अब हुआ गवर्नर रूल। यह जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया, तो 6 मंथ्स के लिए हो गया। प्रारंभ में राज्य की विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया, परंतु 21 नवंबर, याद करो, सत्यपाल मलिक जी ने खरीद फरोख्त का आरोप लगा के और इसको भंग कर दिया, तो अब विधानसभा भंग हो गई। 19 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन के 6 माह पूरे हो गए। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो अब स्थिति क्या बनती है कि 19 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया, और विधानसभा और मंत्रिपरिषद अभी भंग है। राष्ट्रपति शासन के 6 माह पूरा होने पर, जब 6 माह पूरा हो गए, 3 जुलाई 2019 को पुनः 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। तो 3 जुलाई को आपने फिर से राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा गया। अब जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो 5 अगस्त अब आता है। देखो, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर की सरकार, अर्थात उस समय राज्यपाल, यही है J&K की सरकार, मंत्रिपरिषद भंग है, की सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन, टेक्निकल नाम यह है, एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 या CO 272, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 जारी किया। इस अधिसूचना की विशेषता क्या है? कौन सा? 2019 5 अगस्त कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 की विशेषता। पहला, इसके द्वारा राष्ट्रपति की 1954 की अधिसूचना समाप्त कर दी गई। कहा कि पुरानी अधिसूचना खत्म, अब जो भी होगा इसके थ्रू होगा। यह तत्क्षण, कहा कि इसी क्षण प्रभाव पाएगा, और इसके साथ ही भारत के संविधान के सभी प्रावधान J&K पर लागू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला, अनुच्छेद 367 367 में क्लॉज 4, 367 क्लॉज 4 जोड़ा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 के द्वारा आपने जोड़ा 367 क्लॉज 4। अब आगे देखो कि 367 क्लॉज 4 क्या कहता है। यह कहता है कि जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में संविधान का अर्थ भारत का संविधान माना जाएगा। तो J&K के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन बराबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, J&K नहीं। जम्मू और कश्मीर की सरकार सदर रियासत, पहले कहते थे, का अर्थ राज्यपाल होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली 370 क्लॉज 3। अब 370 क्लॉज 3 क्या है कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से विशेष दर्जा को राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके खत्म करेंगे। तो कह रहा है कि वो जो 370 क्लॉज 3 में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा का अर्थ राज्य की विधानसभा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का अर्थ जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा लिया जाएगा। तो यही है 367 क्लॉज 4, उसी का ये ओरिजिनल वर्जन है। अब आओ, भारत की संसद के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव करके जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया जाए। और संसद का मतलब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण विधानसभा की शक्तियां संसद में नहीं थी, विधानसभा बराबर संसद। अतः संसद की सिफारिश का तकनीकी अर्थ विधानसभा की सिफारिश लिया गया। इसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 6 अगस्त, यही वो ऐतिहासिक 6 अगस्त 2019, जिस दिन जारी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273, को जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति की घोषणा में यह कहा गया कि 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के निम्नलिखित प्रावधान को छोड़कर
शेष प्रावधान समाप्त होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 कहता है कि यह हिस्सा लागू को छोड़कर बाकी सारा 370 खत्म। तो 370 है बट सारा विष फेंक दिया। क्या बचा? जो बचा वो बहुत खुश करने वाला है, बहुत आनंद देने वाला है। क्या बचा? तो आर्टिकल 370 इस संविधान के वर्तमान 370 क्या है ये देखो। आज की तारीख में 370 क्या है? किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में किसी अन्य उपबंध मतलब XYZ को छोड़ते हुए किसी विधि अनुच्छेद यहां देखो, किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू कश्मीर के संविधान में अन्य अनुच्छेद या किसी विधि दस्तावेज निर्णय अध्यादेश XYZ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के सभी प्रावधान लागू होंगे। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के सारे प्रावधान JNK पर लागू होंगे। तो यहां तक हमने देख लिया कि कैसे JNK का विशेष दर्जा खत्म हो गया। आर्टिकल 370 का 90% हिस्सा आपने खत्म किया और एक पैराग्राफ केवल उसमें रखा कि JNK पर सब कुछ हमारा लागू होगा। उसके बाद की भी कुछ घटनाएं हैं, उसको भी जान लें। अब आओ व्यवहारिक बातों पर कि JNK में उपद्रव की आशंका थी, तो भारत सरकार ने एक बहुत बेहतरीन निर्णय लिया। आर्टिकल 3 में भारत का संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में बदलाव कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण उसी प्रक्रिया से होता है। तो यहां पर हमारी संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया, कानून पारित किया, जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। अब हमने क्या किया कि JNK पहले एक स्टेट था, राज्य था, उस स्टेट को यूटी बना दिया, 2 यूटी बना दिया, 2 संघ शासित क्षेत्र, एक जम्मू और कश्मीर पहला संघ शासित क्षेत्र और दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा होगी दिल्ली और पुदुचेरी की तरह, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। आप कहेंगे कि जब हमने विशेष दर्जा खत्म कर दिया तो यह करने की क्या जरूरत थी, JNK को यूटी क्यों बनाया? उसके पीछे भी बहुत गंभीर सोच है। जब आप राज्य और यूटी के स्टेटस को देखते हैं तो राज्य संघ के साथ, केंद्र के साथ शक्ति का विभाजन करता है और राज्य सूची के विषय पर राज्य को पर्याप्त अधिकार है। समवर्ती सूची के विषय पर भी राज्य कानून बनाते हैं। तो राज्य सरकारों के पास पर्याप्त स्वायत्तता होती है और राज्य पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन यूटी संघ शासित क्षेत्र पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में। तो अगर JNK को हम स्टेट रहने देते तो फिर लोकल लोग चुनकर आते, तो फिर महबूबा का दल सत्ता में आता, वो आता, फिर नए नए उपद्रव होते। हमने कहा कि खेल खत्म करते और यूटी बनाया। यद्यपि विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन कब चुनाव होंगे ये सरकार तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा। जब तक चुनाव ना हो तब तक 100% किसके कंट्रोल में है? केंद्र। और चुनाव हो भी जाएंगे तब भी केंद्र की शक्तियां वहां पर्याप्त होंगी, तो हम उपद्रवों से बेहतर निपट पाएंगे। इसी उद्देश्य से क्या हुआ, 5 अगस्त 2019, ये सब देखो 5 अगस्त को होगा, तो 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 भी हो रहा है, कई चीजें हो रही है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे राज्यसभा ने उसी दिन और लोकसभा ने अगले दिन 6 अगस्त को पारित किया। तो कई चीजें पैरेलल चल रही है। 5 अगस्त को याद करो, दोनों सदनों ने अधिसूचना, ये भी सिफारिश भी किया कि हटाओ, और उसी दिन सेम जैसे वो किया उसके बाद सेकंड काम ये कर दिया कि 5 अगस्त को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित किया, 6 अगस्त को लोकसभा ने, 9 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई और उसके बाद यह अधिनियम बन गया और 31 अक्टूबर को यह लागू हो गया। तो 31 अक्टूबर को JNK एक यूटी बन गया। आप कहेंगे पारित हो गया था 6 अगस्त को, सहमति मिल गई 9 अगस्त, 31 अक्टूबर को हमने इसको क्यों लागू किया? तो इसके पीछे भी एक सोच है। 31 अक्टूबर एक विशेष दिन है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। भारत में रियासतों के एकीकरण में, या भारत जो वर्तमान भारत है, ये स्वरूप देने में सरदार पटेल का अतुलनीय योगदान है। तो ये सरदार पटेल को वास्तविक श्रद्धांजलि यही है कि सरदार पटेल के जन्मदिन को हमने लागू किया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तो एक तरह से सम्मान है उस राष्ट्र पुरुष के लिए। अब आते हैं कि इसमें क्या है, किसमें? JNK पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा और इसे 2 संघ शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी में बांटा जाएगा।
कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी? जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा होगी, मतलब लद्दाख में नहीं होगी। दूसरा, जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल दोनों संघ शासित क्षेत्रों का लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब राज्यपाल का नाम क्या हो गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। आर्टिकल 239 ए, अब देखो ये पुदुचेरी के लिए 239 ए में संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी पर लागू सभी प्रावधान संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होंगे। तो J&K की पावर उतनी ही होगी जितनी पुदुचेरी की, राज्य की भांति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुनी जाने वाली 160 सीटों 107 सीट से मिलकर बनेगी। अभी परिसीमन के बाद यह संख्या 114 कर दी गई। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। तो अब वहां विधान परिषद नहीं है क्योंकि यूटी में नहीं होता है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, दोनों संघ शासित लद्दाख J&K का संयुक्त देखेगा काम। संसद के द्वारा पारित 106 कानूनों को 31 अक्टूबर से जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया। अब पार्लियामेंट के जो लॉ लागू नहीं थे, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून, अस्पृश्यता निवारण या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ऐसे 106 कानून J&K में भी लागू हुए। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा द्वारा पारित 153 कानून रद्द कर दिए गए। तो जो उन्होंने अचल संपत्ति ये खरीदेगा वो नहीं खरीदेगा, ये ऐसे 153 भेदभावकारी कानून रद्द कर दिए। 166 राज्य कानून लागू होंगे। 166 कानून ठीक रहे होंगे तो वो बने रहेंगे। 10 कानून संशोधनों के साथ लागू होंगे। तो यह है J&K का पुनर्गठन से संबंधित। तो यहां पर हमने आज के व्याख्यान में यह देखा कि J&K का विशेष दर्जा कैसे खत्म हुआ। अब आते हैं कि मामला यहीं रुका नहीं। भारत देश में कोई अच्छा काम हो तब भी लोग अदालत में चले जाते हैं, बुरा काम हो तब तो जाते ही है। तो यहां पर J&K के संदर्भ में विशेष दर्जे की समाप्ति को खिलाफत करने के लिए, उसको रद्द करवाने के लिए, आश्चर्य की बात है कि इस कार्य को रद्द करवाने के लिए 23 याचिकाएं भारत की अलग अलग अदालतों में डाली गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक जगह कोलैबोरेट करके उसको सुनवाई की और 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर एक व्यापक निर्णय दिया जो आपके एग्जाम के लिए VVI है। तो अब जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहली बात कि सरकार के कार्य को सही ठहराया गया और कहा गया कि 370 के तहत विशेष दर्जे को समाप्त करने की प्रक्रिया सही थी। लेकिन एक एक करके देखो क्या क्या बिंदु थे। सबसे पहला बिंदु कि क्या अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक स्थायी प्रावधान है। अब याद करो वही वाला तर्क कि अदालत में यह तर्क दिया गया कि वही संविधान सभा की सहमति से होना है। विशेष दर्जा समाप्त, तब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा। संविधान सभा है ही नहीं और चूंकि है नहीं इसलिए यह शाश्वत है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, वह स्थायी प्रावधान नहीं है, न्यायालय का निर्णय नहीं। क्यों? कई लिए कि अनुच्छेद 370 का निर्माण संक्रमणकालीन स्थिति का सामना करने के लिए हुआ और इसका उद्देश्य भारत से J&K का एकीकरण करना था और इसीलिए भाग 21 में इसे रखा गया, याद करो। और भाग 21 का शीर्षक क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष। तो जिसका शीर्षक ही है अस्थायी, जिसका उद्देश्य यह नहीं था कि J&K अलग हो, उद्देश्य था एक हो, तो उसको हम शाश्वत कैसे मानेंगे? अगर हम शाश्वत और स्थायी मान ले तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए कहा कि यह तर्क गलत है, अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं था, उसको खत्म किया जा सकता था। दूसरा देखो, यह प्रश्न उठाया गया जिन्होंने चुनौती दी, क्या भारत के साथ विलय करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता थी? कहा कि क्या इंटरनल सॉवरेंटी उसके पास थी? कोर्ट ने कहा नहीं थी। तर्क जिन्होंने दिया कि भाई उसके पास आंतरिक संप्रभुता थी, उन्होंने कहा कि विलय पत्र की धारा 8 सेक्शन 8 में यह लिखा हुआ था, जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को, तो उसकी धारा 8 में यह लिखा हुआ था कि आंतरिक रूप में महाराजा के पास संप्रभुता रहेगी। बट याद रखना, यह केवल J&K वाले में नहीं लिखा, हर विलय पत्र में लिखा हुआ था कि विलय के बाद भी राजा के पास आंतरिक संप्रभुता होगी। लेकिन किसी भी राज्य के साथ वो मान्य नहीं हुआ, तो इसलिए कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां क्या लिखा था, बाद में संविधान लागू हुआ वो। उसके बाद देखो जम्मू, तो उन्होंने ये बात कही कि भाई धारा 8 में लिखा हुआ, लेकिन कारण कि क्यों
आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। कोर्ट क्या कहता है? तो कोर्ट कहता है जम्मू और कश्मीर के महाराजा कर्ण सिंह ने 25 नवंबर 1949, अब याद करो ये जो धारा 8 क्या है, ये 26 अक्टूबर 1947, तो ये पहले का है और ये क्या है, बाद का। तो बाद में महाराजा ने एक ऑलरेडी आदेश जारी कर दिया, घोषणा की कि भारत का संविधान ही भारत संघ और JNK के संबंधों को निर्धारित करेगा। और नीचे देखो, घोषणा में यह भी कहा गया कि इस घोषणा से असंगत सारे अन्य प्रावधानों पर यह सुपरसीड होगा। सरल भाषा में कहें तो आप यह तर्क दे रहे हैं विपक्षी कि विलय पत्र की धारा 8 में लिखा हुआ है कि आंतरिक संप्रभुता है, आप उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन न्यायालय में सरकार की ओर से तर्क यह दिया गया कि भाई वो पुरानी बात थी, नई बात यह है 25 नवंबर को उसी हरि सिंह ने, जिसने यह हस्ताक्षर किया था, उसने यह हस्ताक्षर किया और उसने कहा कि JNK पर सब कुछ लागू होगा, मतलब JNK को आंतरिक संप्रभुता नहीं है। और यह भी कहा कि सारे प्रावधानों से ऊपर है, मतलब इससे भी ऊपर है, तो इंटरनल सॉवरेंटी नहीं है। दूसरा मुद्दा, अब देखो कुछ और चीजें कि क्यों JNK को इंटरनल सॉवरेंटी नहीं होगी। तो यहां पर कोर्ट में के सामने यह बात भी लाई गई कि JNK के संविधान के अनुच्छेद 3, भारत का नहीं, JNK, तो जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है कि JNK भारत का अभिन्न अंग है। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने लिखा आर्टिकल 3 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देखो कि JNK के कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है 147, तो आर्टिकल 3 में आप लिख रहे हैं कि JNK भारत का अभिन्न अंग है और 147 में आप लिख रहे हैं कि इसको कभी अमेंड नहीं किया जाएगा। किसको अमेंड नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 3 JNK के कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब यह तथ्य निर्विवाद है, शाश्वत है कि जम्मू कश्मीर भारत संघ का अभिन्न अंग है, इसलिए उसके पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं हो सकती। फिर कोर्ट ने देखो क्या कहा, कितनी इंपॉर्टेंट बात, यहां एक टर्म आया एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो फिर JNK का स्टेटस क्या था? तो कहा कि JNK का स्टेटस आंतरिक संप्रभुता का नहीं था, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का था। अब यहां एक वर्ड आता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब केंद्र राज्य संबंध, सिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब, फेडरलिज्म को दो लिहाज से देखा जाता है। से अमेरिका का जो संघवाद है उसको कहते हैं सिमेट्रिक फेडरलिज्म, सममित संघवाद, और भारत के संघवाद को और कनाडा के संघवाद को कहते हैं असममित या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। सममित संघवाद का मतलब कि संघ की इकाइयां समान रूप से शक्ति संपन्न है और संघ में उनकी हैसियत एक दूसरे के बनिस्पत समान है। इसको इस रूप में समझो कि अमेरिका में 50 राज्य है, कोई राज्य बड़ा है कोई छोटा है, किसी की पॉपुलेशन कम है किसी की ज्यादा है, लेकिन राइट्स सारे स्टेट के समान है, किसी स्टेट्स को कम या ज्यादा नहीं है। इसलिए अमेरिका की सीनेट में, सीनेट जैसे हमारी राज्यसभा है वैसे अमेरिका में सीनेट है, तो अमेरिका की सीनेट में 100 मेंबर होते हैं और राज्य बड़ा हो या छोटा प्रत्येक राज्य सीनेट में 2 ही मेंबर भेजेगा। बट हमारे यहां क्या है, राज्यसभा में यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी ज्यादा मेंबर भेजता है, गुजरात की पॉपुलेशन उससे कम है तो वो कम भेजता है, अरुणाचल उससे भी कम है तो उसे भी कम भेजता है। एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार होते, जैसे हमारे संविधान में पार्ट 21 भाग 21 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जांपल है, जिसमें अनुच्छेद 370 है, 371 है, 371 ABCD से लेकर आई है। अब ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें कहता है नागालैंड को ये विशेष चीज, मणिपुर को ये विशेष चीज, आंध्र प्रदेश को ये विशेष चीज, नागालैंड को ये विशेष चीज, उसी के तहत कहा JNK को ये विशेष चीज। तो कहा कि इंटरनल सॉवरेंटी नहीं है, ये केवल एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है उसकी विशिष्ट जरूरत को देखते हुए। और यह भी कहा कि JNK को विशेष दर्जा है तो नागालैंड को भी विशेष दर्जा है, और दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, XYZ के विशेष दर्जे में क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। केवल मात्रात्मक अंतर है कि यहां पर स्वायत्तता की मात्रा ज्यादा है JNK में और नागालैंड में स्वायत्तता की मात्रा कम है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझो, जो कोर्ट ने कहा कि 370 भी स्पेशल स्टेटस देता है और 371 और 371A से लेकर 371I भी, ये सब विशेष दर्जा ही देते हैं, लेकिन मात्रात्मक अंतर है कि नागालैंड के स्वायत्तता का दर्जा कम है JNK से। मणिपुर, आंध्र प्रदेश की स्वायत्तता का दर्जा JNK से मात्रात्मक रूप में कम है, केवल मात्रात्मक रूप में। इसका मतलब सभी विशेष दर्जे ही हैं, आंतरिक संप्रभुता कोई नहीं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीकी पॉइंट है, इसको मैं पढ़ता हूं कि जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति संप्रभुता नहीं बल्कि असममित संघवाद, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की अभिव्यक्ति है। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371A टू आर्टिकल 371I में जे में राज्यों के बीच स्वायत्तताओं में केवल मात्रात्मक अंतर है, केवल मात्रा का अंतर है। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370J तो इसलिए कहा कि केवल मात्रात्मक अंतर है। उसके बाद देखो एक और मुद्दा कोर्ट के सामने है, सब निर्णय में आपको लिखना है। क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के संविधान में अपरिवर्त्य मतलब इरिवर्सिबल निर्णय लिए जा सकते हैं? इरिवर्सिबल का मतलब जिसको बदलना संभव ना हो। तो कहा कि भाई राष्ट्रपति शासन तो एक विशेष स्थिति है, क्या राष्ट्रपति शासन में ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो चेंज ही ना किए जा सके? तो कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ढेरों निर्णय होते हैं और हर निर्णय के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, तो इस मुद्दे को एक तरह से कोर्ट ने पेंडिंग कर दिया। अब देखो, क्या राज्य को यूटी बनाया जा सकता है? आर्टिकल 3 के तहत लिखा है कि राज्य के नाम सीमा क्षेत्रफल में, तो क्या राज्य इससे यह निष्कर्ष निकालें कि राज्य को यूटी बना सकते हैं? कहा कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, यह मुद्दा बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा कि इसका इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। तो कहा कि वो तो एक अलग मुद्दा है, जे इनके पुनर्गठन अधिनियम अलग है, अधिसूचना अलग है, आप अधिसूचना वाला मुद्दा लेकर आए हैं, तो इसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। क्या अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को बिना संविधान सभा की सहमति प्राप्त किए राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सके? बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब यहां पर यह है कि 370 क्लोज 3 जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से राष्ट्रपति J&K को प्राप्त विशेष दर्जे को खत्म कर देंगे। संविधान सभा खत्म हो गई, तो जब संविधान सभा खत्म होगी तो दो व्यू आए। कुछ लोगों ने कहा शाश्वत हो गया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अब जब संविधान सभा नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि संविधान सभा नहीं है, कुछ ने कहा कि संविधान सभा खत्म तो शर्त भी खत्म, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जब चाहे खत्म कर दे। कोर्ट ने सेकंड व्यू को सही माना। इसका मतलब अगर यह चीज पहले ही पता चल जाती तो इतना शतरंज खेलने की जरूरत ही नहीं थी, राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करते, खत्म कर देते, लेकिन यह बाद में आया। और आखिर में देखिए कि जस्टिस एसके कौल जो 5 सदस्यीय पीठ के सदस्य थे, उन्होंने कहा स्टेट एक्टर मतलब सरकार और नॉन स्टेट एक्टर मतलब जो सरकार से बाहर है, उन्होंने 1980 से ही मानव अधिकार अधिकारण किया, तो एक कमीशन बनाया जाए, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन। यह साउथ अफ्रीका में बना था, जो जांच करेगा ताकि मरहम लगाया जाए और जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाए, यह भी निर्देश दिया और कहा 30 सितंबर 2024 से पहले J&K में चुनाव करवा लेने चाहिए। अब आता है कि विशेष दर्जा समाप्त होने के फायदे। तो सबसे पहले देखो, सिक्योरिटी मजबूत हुई, भारत का एकीकरण पूरा हुआ, पीओके पर हमारा दावा मजबूत हुआ, महिला, दलित, अन्य वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव खत्म हुआ क्योंकि कई कानून उन्होंने बना रखे थे, पारदर्शिता आई, जवाबदेही, सुशासन, इसका मतलब सूचना का अधिकार, यह सब लागू हुआ, आर्थिक विकास हुआ प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के द्वारा, इंडियन डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा, टैक्स रेवेन्यू में 31% ग्रोथ हुआ है, 8% जीडीपी बढ़ा है, जबकि पूरे भारत का जीडीपी 7% बढ़ा, ये 22-23 की बात है। आधारभूत संरचना बढ़ी, 1.62 करोड़ पर्यटक आए 2022 में, जो आजादी के बाद से सर्वोच्च थे, तो काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो इस तरह आज का ये लेक्चर खत्म होता है और आज के इस लेक्चर में हमने ये बातें देखी कि J&K का विशेष दर्जा खत्म कैसे हुआ और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूं और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपके लिए किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक नया लेक्चर लेकर मैं आऊं। बट उससे पहले क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उंगली का प्रयोग करना है, लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैले। याद रखना, ये गंभीर छात्रों के लिए बनाया गया चैनल है एम कुमार अकेडमी। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सिविल सेवाओं की नीड के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जड़ से लेकर और शिखर तक कवर करना। तो ये चैनल अगर आगे चलेगा, फलेगा, फूलेगा, तो आपकी बहुत बड़ी और आने वाले छात्रों की बहुत बड़ी नीड को पूरा करेगा। इसके लिए जरूरी है कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तो थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो, बताओ लोगों को कि भाई एक बार देखो, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद।